सुप्रभात विद्यार्थियों, आज हम जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर के पाठ्यक्रम अनुसार स्नातक द्वितीय वर्ष हिंदी साहित्य के पाठ्यक्रम के बारे में, अंक विभाजन के बारे में, प्रश्न पत्र प्रारूप के बारे में अध्ययन करेंगे। किसी भी प्रतियोगी परीक्षा हो या किसी भी कक्षा में हम जब पहली बार जाते हैं तो हमें उस कक्षा का, उस प्रश्न पत्र का, उस विषय का, पाठ्यक्रम का जानकारी होना जरूरी है। हिंदी साहित्य इस पाठ्यक्रम में 2 प्रश्न वार्षिक परीक्षा में होते हैं, प्रथम एवं द्वितीय, जो 100 अंकों के होते हैं और इसको समय सीमा 3 घंटे है। आप 3 घंटे क्लास में इस प्रश्न को हल करने के लिए मिलेंगे आपको। यह प्रश्न पत्र, प्रथम प्रश्न पत्र का नाम हिंदी नाटक निबंध तथा स्फुट गद्य विधाएं है। इसमें 5 इकाइयां हैं। प्रथम इकाई में अजातशत्रु नामक नाटक है जो जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है, जो आप एक छोटी सी पुस्तक के रूप में किसी भी पुस्तक भंडार पे आपको मिल जाएगा। आप खरीदें और इसे पढ़ें। दूसरी इकाई चेतना का संस्कार है। यह एक निबंध की किताब है और इसमें से कुल 5 निबंध आपके पाठ्यक्रम में शामिल है, निबंध संग्रह। और इस चेतना के संस्कार नामक पुस्तक के संपादक है डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद तिवारी और सदानंद गुप्त। यह वाणी प्रकाशन नई दिल्ली से प्रकाशित है। आपके जो पाठ्यक्रम में कुल 5 निबंध संग्रहित हैं इस दूसरी इकाई में, उसके नाम है होली हैं शीर्षक से निबंध, जिसके निबंधकार हैं प्रताप नारायण मिश्र। दूसरा निबंध है बनाम लॉर्ड कर्जन, जिसके रचयिता है बाल मुकुंद गुप्त। तीसरा निबंध है श्रद्धा भक्ति, इसके निबंधकार है रामचंद्र शुक्ल। चौथा निबंध है अशोक के फूल, इसके लेखक है हजारी प्रसाद द्विवेदी। और 5वां निबंध है मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, इसके रचयिता है विद्यानिवास मिश्र। तो ये पुस्तक आपको बाजार में मिल जाएगी, उपलब्ध है, चेतना का संस्कार नाम से, जिसमें ये 5 निबंध मिलेंगे। एक बार इसे अच्छी तरीके से आप अध्ययन करें। इकाई 3 में एक पुस्तक आपके, उसका नाम है प्रतिनिधि एकांकी संकलन और इसके संपादक हैं डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल। पीताम्बर पब्लिकेशन कंपनी नई दिल्ली से प्रकाशित है। इसमें आपके कुछ एकांकियां शामिल हैं जो नाटक का छोटा रूप होता है। तो इस प्रकार ये 3 इकाइयां हैं जो कि ज्यादा ही महत्वपूर्ण है। इन 3 इकाइयों पे हमें ज्यादा ध्यान देना है। इसके अलावा चौथी इकाई जो द्रुत पाठ, चौथी और 5वीं दोनों इकाइयां द्रुत पाठ हेतु निर्धारित गद्यकार हैं, लेखक हैं, उनको पढ़ना है। और इसमें उनके व्यक्तित्व कृतित्व के बारे में, उनकी मुख्य मुख्य कृतियों के, उनके साहित्य की विशेषता, उनके काव्य की विशेषता, इसके बारे में अध्ययन करना है। इसमें चौथी इकाई में जो लेखक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी और सरदार पूर्ण सिंह, ये तीनों हैं। और 5वीं इकाई में जो गद्यकार हैं राहुल सांकृत्यायन, रामवृक्ष बैनीपुरी और शरद जोशी। तो इस प्रकार ये आपके 5 इकाइयों में विभाजित प्रथम प्रश्न पत्र हिंदी नाटक निबंध तथा स्फुट गद्य रचनाएं, ये प्रश्न पत्र 5 इकाइयों में हमने बात की। लेकिन अब इसका प्रश्न पत्र में प्रश्न कैसे आएंगे और सब सीमा क्या होगी और ये कितने अंकों के होंगे, इसके बारे में भी हमें जानना जरूरी है।
पहले बात करते हैं इकाई 1 और 2, 3 जो कि महत्वपूर्ण है, और चौथी 5वीं इकाई जो कि कम अंक की है। ये भी आप ध्यान रखें। प्रत्येक जो एक अति लघुतरात्मक क्वेश्चन आते हैं जो 2-2 अंक के हैं, 10 क्वेश्चन आते हैं। इन 5 इकाइयों में ही 2-2 प्रश्न आएंगे और वो 2-2 नंबर के हैं, यानी 10 प्रश्न कुल 20 अंक के होते हैं। और यह आपको 30 शब्द, अधिकतम 30 शब्द सीमा में इसको हल करना होता है, यानी 2-3 पंक्तियों में अधिकतम इसका उत्तर लिखना होता है। तो यह प्रत्येक इकाई इन प्रश्नों के लिए समान। खंड ख जो आता है प्रश्न पत्र में, इसमें इकाई 1, 2 और 3 में जो निर्धारित पाठ्य पुस्तकों हैं उसमें से आपके विकल्प सहित कुल 3 व्याख्याएं आएगी, विकल्प के साथ आएगी, दोनों में से एक करनी होगी। और चौथी और 5वीं इकाई में जो आपके निर्धारित गद्यकार हैं उनके टिप्पणी पर प्रश्न एक, चौथी इकाई में 1 और 5वीं इकाई में 1 करना है आपको, विकल्प सहित आएगा। और यह जो 5 प्रश्न होंगे, प्रत्येक प्रश्न 7 अंक का होगा और कुल 35 अंक का खंड ख है, और इसकी शब्द सीमा जो है वो 250 शब्द है। खंड ख जो आता है प्रश्न पत्र का, इसमें इकाई 1, 2 और 3 में जो कृतियां हैं, कृतिकार हैं, इसके संबंध में आलोचनात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें से किन्हीं 3 के उत्तर देने होंगे। यानी ये जो निबंधात्मक प्रश्न हैं यह चौथी और 5वीं इकाई में नहीं आएंगे। तो इससे प्रथम 3 इकाइयां वो हमारी महत्वपूर्ण हो जाती हैं। और यह प्रत्येक प्रश्न 15 अंक का होगा। कुल ये खंड ग है जो 45 अंक का है, और इसकी शब्द सीमा 500 शब्द मानी जाती है, या है 500 शब्दों में आपको लिखना होता है। इस प्रकार हमारा दूसरा प्रश्न पत्र भी है, वो भी 100 अंक का है, ये भी 3 घंटे का है। और दूसरा प्रश्न पत्र जो हिंदी साहित्य का स्नातक द्वितीय वर्ष के पाठ्यक्रम में शामिल है, उसका नाम है हिंदी भाषा और साहित्य का इतिहास। इसमें हिंदी भाषा के बारे में जानकारी है एवं हिंदी साहित्य का इतिहास के बारे में हमें अध्ययन करना है। हिंदी भाषा और साहित्य का इतिहास के संबंध में बहुत सारी किताब बाजारों में उपलब्ध हैं। पहली इकाई इसकी है हिंदी भाषा। हिंदी भाषा जो है उसके आकर भाषाएं हैं, जो मूल भाषाएं, उनके बारे में अध्ययन करना, जैसे संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश का परिचय और विशेषताएं, हिंदी भाषा का उद्भव और विकास, हिंदी और उसकी बोलियों का सामान्य परिचय, यह हमें पहली इकाई में पढ़ना है। दूसरी इकाई में हिंदी भाषा के रूप, बोलचाल की भाषा, राजभाषा, रचनात्मक भाषा, राष्ट्रभाषा, संपर्क भाषा, संचार भाषा, इनके बारे में जो हिंदी भाषा के रूप हैं अध्ययन करना है। और फिर हिंदी शब्द भंडार है, जो उद्भव के आधार पर तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द, विदेशज शब्द, इनके बारे में पढ़ना है। और जो हिंदी भाषा की लिपि है, देवनागरी लिपि, उसके उद्भव, विकास और मानव रूप हम पढ़ेंगे। द्वितीय प्रश्न पत्र की तीसरी इकाई में हिंदी साहित्य का इतिहास प्रारंभ होता है। हिंदी साहित्य के इतिहास को विद्वानों ने 4 कालों में विभक्त किया है: आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। और इन चारों कालों का अध्ययन अगली तीनों इकाइयों में हमें करना है। तो तीसरी इकाई में आदिकाल है, इसका सीमांकन और नामकरण और परिस्थितियों के बारे में पढ़ेंगे। आदिकाल के साहित्य का वर्गीकरण, आदिकाल में प्रमुख काव्य धाराएं, उनका परिचय एवं विशेषता या वैशिष्ट्य, और आदिकाल में जो विभिन्न रचनाकार जो हुए हैं प्रसिद्ध, उनका सामान्य परिचय
तीसरी इकाई में पढ़ेंगे। चौथी इकाई में भक्ति काल। भक्ति काल की सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक परिस्थितियां या पृष्ठभूमि। भक्ति काल को जो मुख्यतः 4 भागों में विभक्त किया है, संत काव्य, सूफी काव्य, राम भक्ति काव्य और कृष्ण भक्ति काव्य, इनके बारे में, इनकी काव्य प्रवृत्तियां, इनके विशिष्ट रचनाकारों का परिचय हम अध्ययन करेंगे। इसके बाद रीतिकाल आता है इसी इकाई में। नामकरण, प्रवृत्तियां, विशेषताएं और इसके प्रमुख रचनाकारों के बारे में हम इसी इकाई में अध्ययन करेंगे। दूसरे प्रश्न पत्र के लिए अंतिम इकाई और 5वीं इकाई में आधुनिक काल के बारे में पढ़ेंगे। आधुनिक काल की पृष्ठभूमि। आधुनिक काल को जो अलग अलग भागों में विभक्त किया है, अलग अलग कालों में नाम दिए हैं, उनका नाम हम पढ़ेंगे कि जैसे भारतेंदु काल, द्विवेदी काल, छायावाद युग, प्रगतिवाद युग, प्रयोगवाद युग, नई कविता, इन युगों की प्रवृत्तियां एवं विशेषताएं। इसके बाद प्रमुख गद्य विधाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। उसमें से हैं निबंध, नाटक, एकांकी, उपन्यास, कहानी एवं आलोचना का उद्भव एवं विकास। तो इस प्रकार ये दूसरा प्रश्न पत्र है और इसकी 5 इकाइयों जो आपके पाठ्यक्रम में सम्मिलित हैं उसके बारे में हमने जानकारी प्राप्त की। अब इसका भी प्रश्न पत्र का प्रारूप वो ही है जो प्रथम प्रश्न पत्र का प्रारूप है, लेकिन इसमें जो चौथी और 5वीं इकाई इतनी महत्वपूर्ण नहीं थी, लेकिन इसमें 5 इकाई समान एवं महत्वपूर्ण है। किसी भी इकाई में से वो निबंधात्मक प्रश्न बड़े वाले पूछे जा सकते, बाकी समान है। जैसे इसमें भी 5 इकाइयों में अति लघुतरात्मक 2-2 प्रश्न पूछे जाएंगे। वह 2-2 नंबर के होंगे, यानी कुल 10 प्रश्न 2 नंबर के, यानी कुल यह जो खंड पहला है प्रश्न पत्र का 20 अंक का होगा और इसकी सब सीमा 30 है, यानी 1, 2, 3 पंक्तियों में आप लिख सकते हो। दूसरा खंड है वह 35 का है, 35 नंबर का है, यानी उसमें प्रत्येक इकाई से विकल्प सहित 5 प्रश्न पूछे जाएंगे और वह आपको 7 नंबर का है, प्रत्येक वो करना है और वो 35 अंक का हो जाएगा। उसकी सब सीमा 250 है। तीसरा खंड जो प्रश्न पत्र का है वो 15 अंक का प्रत्येक प्रश्न पूछा जाएगा। उसमें भी सभी इकाइयों में विकल्प सहित पूछे जाएंगे। उसमें से आपको 5 आलोचनात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे। उनमें से आपको जो अच्छे लगते हैं, जो आपको अच्छी तरीके से पढ़े हुए हैं, अच्छी तरीके से आप लिख पाओगे, वो आपको लिखने हैं। और ये 500 शब्दों का और 15 अंक का है, कुल 45 अंक होते हैं। इस प्रकार कुल 100 अंक का। अब ये जो शब्द सीमा हमने बात की, जैसे ये बड़ा प्रश्न 500 शब्द का है, निबंधात्मक प्रश्न, लघुतरात्मक जो 250 शब्द का है, अति लघुतरात्मक जो 30 शब्द का है, तो हम अमूमन यही मानते हैं कि जो सामान्य तरीके से लिखते हैं वो एक पंक्ति में 10 शब्द हम मानते हैं। तो हमें 500 शब्दों के लिए 50 पंक्तियां हम लिखेंगे तो हमारा लगभग 500 शब्द हो जाएंगे। हम शब्द सीमा का ज्यादा उल्लंघन नहीं करना है। हाँ, 500 की जगह 520 भी लिख सकते हैं, 510 भी लिख सकते हैं, 530 भी लिख सकते हैं, इससे ज्यादा हमें नहीं लिखना है। और ध्यान रखना है इस शब्द सीमा का भी। और ये पुस्तकों के बारे में भी मैंने बताया, आप बाजार से इन्हें खरीद सकते हैं और इनको पढ़ें। हिंदी साहित्य की काफी पुस्तकें बाजार में उपलब्ध हैं। हिंदी भाषा के बारे में भी अलग अलग पुस्तकें बाजार में उपलब्ध हैं। जब हम इनके बारे में अध्ययन करेंगे तब आपको बताएंगे। अभी आप पाठ्यक्रम से परिचय प्राप्त करें, पाठ्यक्रम के बारे में जानें और हमें किस रास्ते जाना है यह हमें अपना पाठ्यक्रम बताता है। हमें पूरे साल अध्ययन करना है और कोरोना जो महामारी चल रही है उससे भी बच कर के रहना है। तो हम ऑनलाइन ये व्याख्यान जो है हम वीडियो रिकॉर्ड करके डालेंगे। आप इन्हें देखना, पढ़ना, नोट करना, समझना, ध्यान देना और बाद में जब भी सुविधा होगी, ये कोरोना से
मुक्ति होगी तब हम जरूर रूबरू होंगे और क्लास अध्ययन करेंगे। तब तक आप ऑनलाइन ही पढ़ें। बहुत बहुत धन्यवाद।